जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग में घुसकर भारत के वीटो पावर के लिए मोदी ने मचाया तहलका। पीएम मोदी के 3 बड़े ऐलान ने P5 देशों को झकझोर कर रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। उनके हर एक शब्दों के प्रहार ने महाशक्तियों की नींव हिलाकर रख दी। मोदी ने भाषण की शुरुआत में नमस्ते कहकर की। उन्होंने कहा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और उसके 140 करोड़ लोगों की तरफ से आपको नमस्कार। ये बयान देकर उन्होंने यूनाइटेड नेशन को बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है और उसे वीटो पावर क्यों नहीं दे रहे। इसके बाद उन्होंने कहा कि जून में मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में लोगों ने मुझे तीसरी बार सेवा का मौका दिया। मैं उनकी बात रखने यहाँ आया हूँ। ये बयान देकर उन्होंने यूनाइटेड नेशन को कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए उसे तुरंत वीटो पावर मिलना चाहिए। इसके बाद उन्होंने जोरदार धमाका करते हुए एक बेहद तगड़ा बयान दिया और वैश्विक संस्थाओं के सुधार का आह्वान किया और सुधारों को प्रासंगिकता की कुंजी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में समिट ऑफ द फ्यूचर में वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात की, तो इसका एक सीधा संकेत था कि वो भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की वकालत कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 5 प्रमुख कारणों को दिमाग में रखा होगा। आगे बढ़ने से पहले आपका सवाल होगा कि पीएम मोदी के अनुसार वैश्विक संस्थाओं में सुधार क्यों जरूरी है। तो पीएम मोदी का मानना है कि जो संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र, वर्ल्ड बैंक, IMF आदि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गई थी, वो आज के दौर की चुनौतियों से मेल नहीं खाती। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, नए देश उभर रहे हैं और ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है। इस वजह से इन संस्थाओं में भी सुधार जरूरी है ताकि वो आज की समस्याओं को हल कर सके। उनके बयान का जो दूसरा मतलब है वो ये कि भारत की वैश्विक स्थिति पहले से काफी मजबूत हुई है, तो फिर यूएनएससी में भारत को वीटो पावर क्यों नहीं दिया जा रहा है। मोदी के बयान में यह साफ झलक रहा था कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या भी है। भारत न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि रक्षा, विज्ञान और वैश्विक राजनीति में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। इतने बड़े देश का यूएनएससी में स्थायी सदस्यता न होना एक बड़ा असंतुलन है। इसलिए पीएम मोदी सुधार की बात करते हुए इस बात पर जोर देते हैं कि भारत जैसे देश को उचित जगह मिलनी चाहिए। उनके बयान का तीसरा सबसे बड़ा मतलब यह है कि अगर यूनाइटेड नेशन को बचाना चाहते हो तो सुधार करो और भारत जैसे देशों को वीटो पावर दो। मोदी का कहना है कि सुधार इसलिए जरूरी है ताकि वैश्विक संस्थाएं प्रासंगिक बनी रहें। इसका मतलब है कि अगर इन संस्थाओं में बदलाव नहीं हुआ तो ये अपनी उपयोगिता खो देंगी और इनके निर्णय मौजूदा समय के हिसाब से सही नहीं होंगे। जैसे यूएनएससी की 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। लेकिन इन देशों की आज की वैश्विक भूमिका उतनी मजबूत नहीं जितनी भारत, ब्राजील, जापान और जर्मनी जैसे देशों की है। हमारा भारत G4 में नंबर 1 पर बना हुआ है और P5 के 4 देशों में भारत कई मामलों में आगे निकल चुका है। भारत ने अपने प्रदर्शन के दम पर क्लियरली फ्रांस और ब्रिटेन को पीछे कर दिया है, जो पिछले 33 सालों में एक बार भी वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं किए हैं। इसके साथ ही रूस भी भारत से काफी पीछे चला गया है। उदाहरण के लिए आपको याद होगा कि भारत का चंद्रयान 2 मिशन सफल हो गया, लेकिन रूस का फेल हो गया था। वहीं अगर चीन की बात करें तो लोकतंत्र के मामले में भारत चीन से भी आगे निकल चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो P5 में सिर्फ अमेरिका ही है जो भारत को टक्कर देने के लायक है। यानी कि यूएनएससी में वीटो पावर पाने के लिए हमारा भारत दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल और विश्वसनीय देश है। इसके बावजूद भी अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर वर्तमान के कमजोर परमानेंट मेंबर्स को हटाना क्यों जरूरी है, तो इस बात को मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ। एक उदाहरण के तौर पर सोचिए कि कोई क्लब है जो दशकों पहले बनाया गया था, लेकिन अब नए खिलाड़ी उभर चुके हैं और पुराने खिलाड़ियों के दांत टूट रहे हैं। अगर क्लब में पुराने सदस्यों का ही नियंत्रण बना रहे और नए लोगों को मौका ना मिले तो क्लब की गतिविधियां पुरानी हो जाएंगी और उसकी प्रासंगिकता कम हो जाएगी। वैसे ही यूएनएससी में सुधार ना होने पर यह संस्थान भी पुरानी धारणाओं और ताकतों का प्रतिबिंब बन सकता है, जबकि दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर को आज भी भारतीय टीम में रखा जाए तो फिर नए खिलाड़ी जैसे कि कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या का क्या होगा, आप सोच सकते हैं। और ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम का क्या हाल होगा, ये भी आप सोच सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो किसी भी संगठन को मजबूत बनाकर रखने के लिए उसमें बदलाव बेहद जरूरी होता है। पीएम मोदी जी के बयान का आखिरी मतलब ये है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में एक स्थायी सीट का हकदार है। पीएम मोदी जिस तरह से वैश्विक सुधार की बात कर रहे हैं, वो इस बात को साफ करते हैं कि भारत की आवाज और उसकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़नी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मिशनों में भी हमेशा सक्रिय भूमिका निभाई है, फिर चाहे वो शांति स्थापना हो या वैश्विक विकास।
कुल मिलाकर पीएम मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक संस्थाओं में सुधार की अपील सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा करती है कि वो भारत के लिए एक स्थायी सीट की मांग को बढ़ावा दे रहे हैं। सुधार का अर्थ सिर्फ प्रक्रिया बदलना नहीं है, बल्कि उसमें नए महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को शामिल करना भी है, और भारत निश्चित रूप से उनमें से एक है। यूनाइटेड नेशन में बदलाव नहीं होने के कारण ही आज इजराइल का युद्ध फैलता जा रहा है और यूक्रेन युद्ध की लपटें भी पूरे यूरोप और दुनिया में देखी जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर कल ही ये खबर आई कि इजराइल ने 23 सितंबर को पूरे लेबनान में 300 से ज्यादा मिसाइल दागी। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस हमले में अब तक 356 लोगों की मौत हो गई, वहीं 1240 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इसमें 39 महिलाएं और 24 बच्चे हैं। इन सभी हमले में यूनाइटेड नेशन चुपचाप मूर्ति बनकर बैठा हुआ है और महिलाओं और बच्चे मारे जा रहे हैं। लेबनान पर 300 मिसाइल दागने के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा, इजरायली डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है, जिसे उन्होंने 20 साल में तैयार किया था। हमने उनके 10,000 रॉकेट्स बर्बाद कर दिए। अब चीफ हसन नसरल्लाह अकेला पड़ गया है। इस तरह से देखा जाए तो 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल साउथ लेबनान पर 8,000 से ज्यादा हवाई हमले कर चुका है। पिछले 11 महीनों में करीबन 80,000 लोग यहां से छोड़कर जा चुके हैं। क्या ये लोग इस दुनिया के नहीं हैं? क्या इनकी रक्षा की जिम्मेदारी यूनाइटेड नेशन पर नहीं है? इसी प्रकार अगर कल को चीन सैकड़ों 5th जनरेशन लड़ाकू विमान से भारत पर हमला कर देता है तो फिर भारत को तुरंत करारा जवाब देना होगा, नहीं तो हमारे लोगों को नुकसान होगा। भारत चीन को तभी जवाब दे पाएगा जब भारत के पास धाकड़ हथियार होंगे। इस टॉपिक को लेकर हम जल्द ही आपके साथ हाजिर होंगे। यूनाइटेड नेशन के संबोधन में पीएम मोदी ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही, उसे भी एनालाइज करना चाहता हूं, लेकिन इस वीडियो का समय खत्म हो रहा है, इसलिए संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है, वहीं दूसरी तरफ साइबर मैरीटाइम स्पेस जैसे संघर्ष के नए मैदान बन रहे हैं। क्या बयान देकर उन्होंने चीन और पाकिस्तान का पजामा ढीला कर दिया? आप सभी को पता होगा आजकल चीन के सैनिक पाकिस्तान के पीओके में तैनात हो चुके हैं और वो भारत से युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना मैरीटाइम रूट्स पर बढ़ते खतरों का भी जिक्र किया। दरअसल चीन ने हाल ही के सालों में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर इलाके में अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। भारत इस तरह से विस्तारवाद की निंदा करता है। चलते चलते मोदी जी ने एक और इंपॉर्टेंट बात कहा कि हमने भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर दिखाया कि सतत विकास सफल हो सकता है। हम सफलता के इस अनुभव को ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि ग्लोबल साउथ के 125 देश हमेशा भारत के साथ खड़े रहते हैं और वो भारत के इशारों पर यूनाइटेड नेशन भी छोड़ सकते हैं। अगर यूनाइटेड नेशन के पास कुल 193 देश हैं तो उसमें से 125 देश भारत के पाले में हैं। इस नंबर का सीधा मतलब ये है कि अगर जल्द ही भारत को परमानेंट सीट और वीटो पावर नहीं दिया गया तो भारत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए यूनाइटेड नेशन के टुकड़े कर सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स या फीड बॉक्स में जरूर लिखें। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे बिल्स। धन्यवाद।